आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य में हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा यानी भक्ति काल में हम लोग निर्गुण भक्ति काव्य धारा है वो पढ़ रहे थे। और पीछे की क्लासों में हम लोग निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समायोजित करके एक एक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे संत लालदास जी के बारे में। संत लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में अलवर जिले के धौलीधूप गांव में मुसलमान परिवार में हुआ था। यानी 1540 ईस्वी में जन्म हुआ और ये अलवर जिले के धौलीधूप गांव मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1648 ईस्वी। भक्ति भावना से ओतप्रोत लालदास जी का बाल्यावस्था में ही भगवत प्रेम अंकुरित हो गया था। ये बाल्यावस्था से ही साधुओं के साथ सत्संग और नाम जप में संलग्न रहते थे। ऐसी कहावत है कि अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें अनेक यातनाएं झेलनी पड़ी थी। यानी यह बाल्य अवस्था से छोटे से तब से ही संत और भक्त काव्य के अंदर सत्संग में जाया करते थे और इनका मन है वो भक्ति काव्य की ओर अग्रसर हो गया। ऐसा सुनने में आया है, ये ऐसी कहावत है कि इनके अयोग्य जो शिष्य हैं उनकी वजह से इनको अनेक यातनाएं झेलनी पड़ी। असामाजिक तत्वों के द्वारा पीड़ित किए जाने के कारण इन्होंने सबसे पहले जारोली गांव में अपना निवास स्थान बनाया था। उसके बाद यहाँ से भी दुष्टों के द्वारा परेशान किया जाने लगा तो फिर इन्होंने रस गांव में अपना निवास स्थान बनाया। इसके बाद इन्होंने यहीं रह कर के साधना यानी जारोली के अंदर, उसके बाद इन्होंने रस गांव के अंदर और यहीं पर इन्होंने अपनी साधना पद्धति को अपना करके यानी साधु जो भक्त है उसके द्वारा अपनी भक्ति में लीन रहते थे। इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में भरतपुर जिले की बेर तहसील नगला जहाज गांव में प्राण त्याग दिए। ये जन्म और मृत्यु स्थान है, जन्म से ज़्यादा तो मृत्यु स्थान पूछा जाता है कि लालदास जी का जो मृत्यु स्थान है या लालदास जी ने प्राण कहाँ त्याग दिए थे। नगला जहाज गांव भरतपुर के अंदर नगला जहाज में इनकी समाधि है और यहीं पर प्रतिवर्ष मेला भरता है। इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन लालदास जी की चेतावनी के अंदर संकलित है। हम लालदास जी को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया, एक बार वापस रिपीट करते हैं। इनका जन्म 1540 ईस्वी अलवर जिले के धौलीधूप गांव में मुसलमान परिवार में हुआ। मृत्यु 1648 ईस्वी। भक्त भावना से ओतप्रोत लालदास जी का बाल्यावस्था में ही भगवत प्रेम अंकुरित हो गया था। ये बाल्यावस्था से ही साधुओं के साथ सत्संग और नाम जप में संलग्न रहते थे। ऐसी कहावत है कि अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें अनेक यातनाएं झेलनी पड़ी। असामाजिक तत्वों के द्वारा पीड़ित किए जाने के कारण इन्होंने जारोली गांव में अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ भी दुष्टों के द्वारा परेशान किए जाने पर इन्होंने रस गांव को अपना निवास स्थान बनाया। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन्होंने यहीं रह करके समाधि की। साधना की मृत्यु है 1648 ईस्वी में भरतपुर जिले के बेर तहसील के नगला जहाज गांव में प्राण त्याग दिए थे इन्होंने और यहीं पर इन नगला जहाज में समाधि है और यहीं पर प्रतिवर्ष मेला भरता है। इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन लालदास श्री चेतावनी के रूप में संकलित है। तो ये लालदास जी के बारे में पूरी जानकारी हमने पढ़ ली। इसमें से एक प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। अब हम पढ़ेंगे संत दादू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। संत दादू दयाल, इनका जन्म 1544 ईस्वी परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार होता है, बताया गया है। विशेष यानी महत्वपूर्ण बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं
और पीताम्बर दत्त बर्तवाल और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार इनका जन्म काल 1544 ईस्वी माना गया। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका जन्म काल 1601 ईस्वी में माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, हमें याद रखना है। 1544 आगे इनका स्वर्गवास है वो 1603 में हुआ। तो निश्चित रूप है कि जन्म 1601 में कैसे हो सकता है, तो ऑथेंटिक है वो 1544 ईस्वी ही माना जाता है। संत दादू दयाल जी के जाति के विषय में भी मतभेद हैं। क्षिति मोहन सेन और पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, जबकि सुधाकर द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म धूनिया परिवार में हुआ था। यानी पीताम्बर दत्त बर्तवाल और क्षिति मोहन सेन है वो तो मानते हैं कि इनका जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन सुधाकर द्विवेदी हैं वो कहते हैं कि धूनिया परिवार में हुआ था और सर्वमान्य मतों के अनुसार इनका जन्म है वो धूनिया परिवार में ही हुआ था। अब महत्वपूर्ण बात आती है, संत दादू के शिष्य संत रजब ने भी इनके धूनिया जाति से उत्पन्न होने को बताया है, जिसके विषय में रजब ने कुछ लिखा है कि धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। यानी इन्होंने कहा है कि धुनि गर्भे उत्पन्ने दादू योगेंद्र महामुनि। यानी इनके शिष्य रजबदास जी ने कहा है कि दादू दयाल जी हैं वो धुनि गर्भ से यानी धुनि के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार ये धुनि जाति से हैं। तो सर्वमान्य मत के अनुसार धुनि जाति के अंदर यानी धुनिया परिवार में उत्पन्न हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि संत दादू दयाल विवाहित थे और इनके 2 पुत्र थे। दादू दयाल जी विवाहित थे, इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम गरीबदास जी, दूसरे का नाम मस्किन दास था। महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, संत दादू के सत्संग को अलख दरीबा कहा गया। कालांतर में इसी पंथ को दादू पंथ की संज्ञा दी गई थी। सबसे पहले जो ये सत्संग किया करते थे इनको पहले अलख दरीबा कहा गया, उसके बाद दादू पंथ की संज्ञा दी गई। संत दादू दयाल के शिष्यों की संख्या राधोदास ने अपनी रचना भक्तमाल में 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं रजब, सुंदरदास, प्रयागदास, जनगोपाल, जगजीवन, ये हुए महत्वपूर्ण। कुल वैसे तो 152 है इनके शिष्य, लेकिन उल्लेख है यानी महत्वपूर्ण शिष्य है वो 52 शिष्य ही इनको हैं और इन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इनमें से रजब और सुंदरदास है वो सर्व प्रमुख थे, यानी बहुत ही प्रिय और सर्व प्रमुख शिष्य है वो 2 थे। एक का नाम रजब जी था, दूसरे थे सुंदरदास। ऐसा प्रसिद्ध है कि दादू दयाल जी ने 20,000 पदों और साखियों की रचना की थी। यानी इन्होंने 20,000 पद लिखे, 20,000 पद और साखियाँ लिखे थे। संत दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह इनके शिष्य संतदास व जगन्नाथ जी ने हरड़े वाणी शीर्षक से किया है। हरड़े वाणी है न कि हरदे वाणी। हरड़े वाणी के अंदर इन्होंने अपने जो रचना है उनका संग्रह किया है। संत दादू जी की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल जी की रचनाओं का प्रमाणिक रूप संकलन किया गया है। यानी इनका जो प्रमाणिक रूप है इनका संकलन है वो किसने किया है? दादू जी की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन या संग्रह वो परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल में संत यानी दादू दयाल के नाम से इन्होंने प्रमाणिक संग्रह किया है। महत्वपूर्ण है, नोट करके लिखा है जिसको हम हिंदी में विशेष कहते हैं।
अंगवधू इनकी रचना है। अंगवधू दादू दयाल जी की प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसका जो अधूरा है, जिसको पूरा इनके शिष्य रजबदास ने पूरा किया था। अंगवधू किसकी रचना है, ये बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात है, निर्गुण भक्त कवि होने के साथ साथ संत दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण रूप को भी मान्यता दी है। यानी निर्गुण भक्त कवि होने के साथ, इन्होंने कहने का मतलब, इन्होंने निर्गुण को भी माना है और सगुण भक्ति को भी माना है, दोनों को समान महत्व दिया है इन्होंने। इनकी काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा रही है, जिसमें राजस्थानी खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। संत दादू दयाल जी की विचारधारा कबीर से अत्यधिक प्रभावित थी। यानी इनकी जो विचारधारा है वो कबीरदास जी से प्रभावित थी। संत दादू दयाल की प्रधान पीठ राजस्थान के जयपुर के नरेना गांव में प्रसिद्ध है। ये नरेना गांव है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 2022 रीट पात्रता परीक्षा में पूछा गया, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में, मतलब हर बार पूछा जाता है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने सबसे पहले संत लालदास जी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा। एक बार रिपीट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्तवाल और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार इनका जन्म काल 1544 ईस्वी माना, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनका जन्म काल 1601 ईस्वी माना, जो गलत है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो 1603 में मानी है, तो जन्म 1601 में संभव नहीं हो सकता। संत दादू दयाल जी की जाति के संबंध में भी अनेक मतभेद है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल, क्षिति मोहन सेन, इन्होंने ब्राह्मण माना है, लेकिन सुंदरदास जी यानी सुधाकर द्विवेदी ने धुनिया परिवार से माना है। सर्वमान्य मतों के अनुसार धुनिया परिवार को ही माना गया, और इनके मत में इनके जन्म के संबंध में इनके जो शिष्य हैं उनका नाम है रजब जी। उन्होंने एक पंक्ति कही है कि धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि, यानी ये धुनिया जाति से हैं और धुनि के गर्भ से उत्पन्न हुए तो धुनिया जाति के। ऐसा कहा जाता है कि इनके विवाह हुआ था और इनकी 2 पुत्र थे, एक का नाम गरीबदास, दूसरे का नाम मस्किन दास सा। इनकी जो सत्संग है उसको क्या कहा जाता है, अलग दरीबा कहा जाता है। कालांतर में इसी पंथ को दादू पंथ की संज्ञा दी गई, यानी दादू पंथ से पहले अलग दरीबा नाम था। और इनके जो शिष्यों की संख्या है वो राधो दास जी ने अपनी रचना भक्तमाल में 52 मानी है, जिसमें उल्लेख किया गया है रजब का, सुंदरदास का, प्रयागदास का, जन गोपाल और जगजीवन का। इनमें से महत्वपूर्ण है वो रजबदास जी और सुंदरदास जी सर्व प्रमुख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि दादू दयाल जी ने 20,000 पदों और शाखियों की रचना की। संत दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह इनके शिष्य संत जगनदास ने हरड़ेवाणी नाम के शीर्षक से किया। संत दादू दयाल जी की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल जी की रचनाओं का प्रमाणिक रूप से संकलन किया। महत्वपूर्ण है अंगवधू दादू दयाल की प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसे इनके शिष्य रजब ने पूरा किया। महत्वपूर्ण है निर्गुण भक्त कवि होने के साथ साथ संत दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण रूप को भी मान्यता दी है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा रही है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि संत दादू दयाल जी की विचारधारा वो कबीरदास जी से अत्यधिक प्रभावित, यानी दोनों कबीरदास और संत दादू दयाल विचारधारा मिलती थी। संत दादू दयाल की प्रधान पीठ है राजस्थान के जयपुर नरेना के अंदर स्थित है। तो आज हमने पढ़ा है लालदास जी के बारे में और दादू दयाल जी के बारे में, विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर लिया। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।